जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर आर्म रेस के दौर में दाखिल हो चुकी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। अमेरिका और रशिया के पास आज भी दुनिया के लगभग 90 जो प्रतिशत है, 90% कहें, वो न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में न्यूक्लियर आर्म देशों ने अपने आर्सेनल को और ज्यादा डेंजरस बनाने की जो रेस है वो और ज्यादा तेज कर दी है। फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को सबसे तेजी से एक्सपेंड किया है और भारत ने भी अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसमें हल्का सा इजाफा किया। और पाकिस्तान ने सिर्फ नए डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहा है, बल्कि जो फिसाइल मटेरियल जो है वो भी जमा कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या दुनिया कोल्ड वॉर 2 के न्यूक्लियर चैप्टर में एंटर कर चुकी है? क्या डिटरेंस की जो थ्योरी है अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरे साउथ एशिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कहीं एक और स्ट्रेटेजिक आर्म रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा को शुरू करते हैं और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है चर्चा के लिए उमेश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या सिप्री की जो ये रिपोर्ट है ये संकेत दे रही है कि दुनिया का जो डिसआर्मेंट है उससे दूर अब रीआर्मेंट के दौर में एक और या उस युग में दाखिल हो चुकी है? देखिए अंबर जी, मैं एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में लेके आना चाहूंगा। 1998 मई का महीना था जब भारत ने पोखरण में टेस्ट किया था न्यूक्लियर वेपन। और उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने बोला था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक तरह से क्रेडिबल डिटरेंस हमें चाहिए चाइना के खिलाफ। अब आप देख लीजिए कि अभी जो रिपोर्ट आई है सिप्री की, उसमें बताया जा रहा है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इजाफा किया है। 180 यूनिट्स थे, अब वो बढ़कर 190 यूनिट्स हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि भारत ने अप्रोक्सीमेटली 12 जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उसको एक तरह से आम करके रखे हैं। भारत ने अभी एक तरह से आप देखिए कि न्यूक्लियर ट्रायड डिलीवरी सिस्टम्स उन्होंने बनाया है। मतलब आप समझ लीजिए, हम लैंड, सी और एयर तीनों तरीके से हम अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकते हैं। अब एयर के अंदर हमारे पास समझ लीजिए सुखोई है, रफाल है, मिराज है, ये सब डिलीवरी सिस्टम्स हमारे पास ऑलरेडी है। इवन तेजस भी वो काम कर सकता है। फिर आप ये देखिए कि सी के अंदर हमारे पास जो हमारे आईएनएस अरिगत है, आईएनएस अरिंदम है, ये सब ऑलरेडी डिप्लॉयड है। उसके लिए हमने के फोर और के5 जो मिसाइल्स है उसकी टेस्टिंग कर ली है। और आप ये भी देखिए कि लैंड के लिए हमारे पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 1 2 3 4 5 6, वो भी है। अभी कुछ दिन पहले हमने अग्नि की टेस्टिंग की थी। मतलब उसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, मतलब एक न्यूक्लियर, एक मिसाइल होगी, मल्टीपल वॉरहेड्स होगा, मल्टीपल टारगेट्स होगा। और उसके अंदर भी डिकॉय, एक तरह से हम उसके अंदर डिकॉय भी डाल सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन कर रहे हैं, पर वो नहीं कर किया जाएगा। तो भारत ने अपने एक तरह से सिस्टम्स डेवलप करके रख दिए हैं। और हमने कुछ हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको अभी तक आर्म करके रखा है, ताकि अगर इमरजेंसी रहे तो भारत उसको यूज कर सकता है। भारत अभी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत चल रहा है, बट उसने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस लाया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए कि जो ये दर्शाता है कि हमने अपना न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल हम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए अमर जी, दिस आर जस्ट नंबर्स, ये एस्टिमेटेड नंबर्स है, जिसको सिप्री ने एस्टिमेट किया है। पर बहुत लोग बोलते हैं कि जो एक्चुअल नंबर्स है बहुत ज्यादा है, भारत के पास 190 प्लस है, ये बहुत लोगों का मानना है।
सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि हमने कनाडा के साथ यूरेनियम डील की है अभी कुछ मार्च के अंदर, और आप देखिए कजाकिस्तान के साथ भी हम न्यूक्लियर डील कर रहे हैं न्यूक्लियर यूरेनियम के लिए। तो इससे भी लोगों को अंदेशा है कि भारत सिर्फ अपना यूरेनियम जो डील कर रहा है वो सिर्फ एक तरह से न्यूक्लियर पावर के लिए नहीं कर रहा है, इसके लिए भी कर सकता है। ये एक तरह से लोगों का एस्टीमेट है, जो एक्सपर्ट्स है वो इसके लिए बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि फ्रांस ने जो है बहुत बड़ा इजाफा किया है, उसके पास 290 थे, अभी 370 न्यूक्लियर वेपन्स है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है 600 से 620 कर चुके हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो $92 बिलियन है, पाकिस्तान का रहेगा अराउंड 10 से 12 बिलियन डॉलर। फिर भी अगर आप देखिए पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल है, भारत के पास 190 ही है। तो ये चीज दिखाता है कि पाकिस्तान कितना अपना जो डिफेंस बजट है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी में लगा रहा है। अब वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो डिलीवरी सिस्टम्स भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, पर वो अपने जो वेपन्स है उसको उसने एक तरह से आर्म नहीं किया है, मतलब मिसाइल्स के साथ आर्म नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक डर है आसिफ मुनीर को कि अगर बाई चांस किसी रोग जनरल के हाथ में ये वेपन आ जाए तो वो एक तरह से तालिबानी या किसी जिहादी फोर्सेस को भेज सकते हैं। एक और एक चीज बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका जो की लॉन्च पैड कोड्स है वो अमेरिका और सऊदी के पास है। सबसे बड़ी बात अंबर जी ये भी है कि पाकिस्तान जो है अभी उसको कुछ भी अगर लॉन्च करना रहेगा उसको अमेरिका की परमिशन चाहिए। भारत ने अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, मिनिएचराइज कर रहे हैं, और एक तरह से हमने वी आर इन अ स्टेट ऑफ सेमी रेडीनेस ऑफ वॉर। कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि कैसे रशिया ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको आर्म करके रखा है, और उसने अपनी जो मिसाइल्स है जैसे ऑर्शनिक है, फिर बाद में पोसाइडन है, और सरमाट मिसाइल्स है उसने तैयार कर लिया है। भारत भी वही कर रहा है। भारत के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पर भारत ने भी अभी MIRV की टेस्टिंग की। उन्होंने अभी हमने अग्नि मिसाइल जो है, अग्नि प्राइम मिसाइल्स की भी टेस्टिंग की है। तो कंटिन्यूअसली वी आर डेवलपिंग आवर डिलीवरी सिस्टम्स। हम अपना न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बढ़ा रहे हैं और यूरेनियम सप्लाईज को भी हम बढ़ा रहे हैं। तीनों काम हम कर रहे हैं। और एक तरह से देखिए जब भी किसी नेशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहता है उसके ऊपर हमला नहीं होता है। आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया ये बताइए? क्योंकि यूक्रेन ने 1994 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर दिया था। वेनेजुएला के अंदर जो आप देख लीजिए अमेरिका इसके लिए हमला कर पा रहा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान भी अभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है, पर अमेरिका उसको डेवलप करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो वो एक तरह से इजराइल और बाकी कंट्रीज को डराएगा, धमकाएगा, और वहां की जो रेजिम है वो एक तरह से विश्व के अंदर एक नया खतरा पैदा कर सकती है। इसके लिए वो कर रहा है। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है एक तरह से पीस मेंटेन करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर में 88 आवर्स में ये वॉर इसके लिए खत्म हुआ क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने कैराना हिल्स में थे, नूर खान एयरबेस में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास जो 170 वेपन वो बता रहे हैं उसे कम है, क्योंकि नूर खान एयरबेस में कम से कम 20 या 30 न्यूक्लियर जो मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से सिप्री ने वो रिपोर्ट को अभी तक अकाउंट नहीं किया है। तो ये मुझे लग रहा है। और एक चीज है, आप ये देख लीजिए कि इमीडिएटली जैसे ही हमने नूर खान एयरबेस पे हमने हमला किया, इजिप्ट से आइसोटोप्स मंगाए गए जो रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, और वहां पर जो नूर खान एयरबेस के पास कंटिन्यूसली जो है अर्थक्वेक आ रहे थे,
4.2 ऑफ रिक्टर स्केल फॉर मेनी मेनी डेज। इससे भी समझ में आ रहा है कि भारत ने एक तरह से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर हमला कर दिया था। अब सबसे बड़ी यहाँ पर जो जी। चिन्ह है, आप देखिए कि न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर देखा जाए, रशिया के पास 5,400 न्यूक्लियर वेपन्स है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड रशिया के पास है। उसके बाद अमेरिका के पास है 5,000 है। पर ये दोनों कंट्रीज मिला के, जैसे आपने बताया था, 85 to 90% जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है इन दोनों के पास है। चीन भी जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है, 600 से उसने 620 कर दिया। और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि चीन ने 34 जो है न्यूक्लियर अपने वॉरहेड्स उसको आर्म करके रखा है। सबसे बड़ी बात है कि यूरोप के अंदर भी फ्रांस जो है वो एक तरह से जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला गारंटी अमेरिका देता था, वो अब फ्रांस अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो दे सकता है। इसलिए फ्रांस ने एक तरह से 80 न्यूक्लियर वेपन्स अपने स्टॉक पाइल में जोड़े हैं। अंबर जी, आप ये बताइए कि इसके अंदर दो मोर कंट्रीज का नाम है जिसमें इजराइल है। इजराइल ने कभी भी माना नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पर डिनाई भी नहीं किया। और नॉर्थ कोरिया के पास 60 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये एक तरह से पूरी रिपोर्ट जो है हर साल निकालता है सिप्री। और आप ये भी देखिए कि सिप्री ने ये भी बताया कि चाइना ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो अपनी जो डिलीवरी सिस्टम्स है वो तेज करके रखा है। वो न्यूक्लियर साइलोस बना रहा है। वो अपनी जो 2030 तक उसके पास कम से कम 1,000 न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। सबसे बड़ी बात है कि ये रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात है कि भारत ने अपनी जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उसको आर्म कर दिया है। एक तरह से संभावित अगर कोई खतरा होता है देश के ऊपर तो उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। क्योंकि इंडिया इज द ओनली नेशन जिसके दोनों नेबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान और चाइना। तो भारत को एक तो उमेश जी, यहाँ स्टेट पे एक सवाल पाकिस्तान को लेकर है कि क्या पाकिस्तान जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए जो कन्वेंशनल मिलिट्री गैप्स है उसको भरने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिस तरह से हम पाकिस्तान के नंबर्स हम देख पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप कर रहा है। और वो अभी हमेशा आप देखते थे कि कुछ साल पहले तक भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स थे और पाकिस्तान के पास 170 थे। पर भारत ने इस बार अपना जो गैप है 20 वेपन से हम प्लस में हैं। पर मैं ये भी बोलता हूं कि हमारे पास जो डिफेंस बजट हमारे पास है $90 बिलियन का, $92 बिलियन, उस कंपैरिजन में हमारे पास बहुत कम है। क्योंकि पाकिस्तान ने सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करके रखा है फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, और पाकिस्तान उसको अपग्रेड भी कर रहा है। और जैसे नूर खान एयरबेस में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स जो डिस्ट्रॉय हुए थे वो मिनिएचर वर्जन थे। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है कंटिन्यूसली वो डेवलप करेगा और उसको अपने डिलीवरी सिस्टम्स के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। अंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है आपको आवाज? यस। जी उमेश जी, चाइना का जो अग्रेसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपेंशन, अगर इसके बीच में देखें, क्या भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो उसमें बदलाव की जरूरत यहाँ पर लगती है आपको कि वो होना चाहिए? देखिए, कन्वेंशनली भारत ने एक तरह से कोई भी चेंज नहीं किया है। भारत ने नो फर्स्ट यूज का एक तरह से पॉलिसी अपना के रखा है। पर हमने अपना जो न्यूक्लियर रेडीनेस है वो अपग्रेड कर लिया है। हमने डिलीवरी सिस्टम्स बना लिए हैं, हमने मिनिएचराइज कर लिया है। हमने एक तरह से अब हमारे जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है वो अभी लोडेड है। अब ऐसा है कि हम अपने डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी जैसे अग्नि के अंदर है वो भी डेवलप कर चुके हैं। INS अरिगत, INS अरिधमान, सब में हम अब K4 और K5 जो सबमरीन के लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसकी भी रेंज जो है बढ़ा रहे हैं। और आप ये देखिए कि अभी हम रफाल की जो फाइटर जेट्स लेने वाले हैं फ्रांस से, 114 जेट, उसमें भी एक तरह से न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स के ऑप्शन हैं।
तो भारत ने कंप्लीटली अपनी संख्या भी बढ़ा रहा है और अपनी डाइवर्स नेचर जो है न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी सिस्टम्स है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑफ वॉर। जैसे रशिया है, सिमिलर स्टेट में इंडिया है आज की डेट में। रशिया ने बेलारूस के अंदर जो है न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी मिसाइल्स में आर्म करके रख दिया है। सिमिलरली इंडिया ने भी कर लिया, अगर सिपरी की रिपोर्ट माना जाए तो समझ लीजिए देश के ऊपर खतरा है, देश के ऊपर अटैक कभी भी हो सकता है और हमारे दुश्मन देश के ऊपर घात लगाए बैठे हैं। और पिछले दिन अगर आप देखा जाए जिस हिसाब से हमने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो सेना ने बढ़ा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी एक तरह से देखिए उन्होंने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और अमित शाह जी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं और आर्मी ने अभी $2 बिलियन के जो एडिशनल ड्रोन्स उन्होंने लिए हैं। ये सब बताता है कि देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर हमला करने के लिए रेडी बैठा है। वो चाइना से जो है वो वेपन सिस्टम्स मंगा रहा है। पाकिस्तान ने कम से कम 6 स्पाइस सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। पाकिस्तान को आर्म कर रहा है चाइना। तो ये भी दर्शाता है कि हमारे ऊपर खतरा खत्म नहीं हुआ है और इससे मुझे समझ में आता है कि वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। और न्यूक्लियर वेपन्स जो है भारत की सुरक्षा को गारंटी करता है। और अगर आप ये देखिए कि वेस्टर्न नेशंस को समझ में आ गया कि भारत को कन्वेंशनल वॉर में हरा नहीं सकते, इसके लिए रेजिम चेंज ऑपरेशंस बार बार किया जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट है, जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो CIA जॉर्ज सोरोस बैक्ड पार्टी है, उसको वैसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है ताकि देश के अंदर जो यूक्रेन के अंदर हुआ, वहां पर जो राष्ट्रपति थे विक्टर यांकोविच, उनको हटा के जेलेंस्की आए, वैसे ही भारत के अंदर मोदी रेजिम को हटा के पप्पू रेजिम को लाने की साजिश चल रही है। अच्छा उमेश, एक बात बताइए कि अगर हर न्यूक्लियर पावर जो है वो अपने आर्सेनल को एक्सपेंड करने में लग रही है तो फिर शांति की गारंटी कौन देगा? देखिए, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे तो शांति की गारंटी है, क्योंकि अमेरिका जो है दादागिरी कर रहा है और एवरी अदर नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे आप देख लीजिए रशिया ने भी किया है यूक्रेन के ऊपर हमला करके। अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो रशिया हमला नहीं करता। इवन आप देख लीजिए इराक के ऊपर हमला अमेरिका ने किया था, उन्होंने वियतनाम के ऊपर किया था, उन्होंने लिबिया के ऊपर किया, अभी वेनेजुएला के ऊपर किया। ये सारे नेशंस वैसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। अगर आप मुझे सिंपल सी चीज बताइए, अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला क्यों नहीं करता? आप बताइए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, 60 वेपन्स उसके पास सिपरी की रिपोर्ट में आई है। और नॉर्थ कोरिया के पास वो वेपन्स डिलीवरी सिस्टम्स भी है जो डायरेक्टली अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं। अंबर जी, उनके पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 15,000 किलोमीटर दूर ट्रेवल कर सकती है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कभी भी नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करते, आप ये देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी ने दुनिया को न्यूक्लियर तबाही का मतलब समझाया था। उसके बाद कई दशकों तक हमने ये देखा कि न्यूक्लियर डिटरेंस ने एक नाजुक बैलेंस बनाए रखा, लेकिन 2025 की सिपरी रिपोर्ट एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है, जहां पर दुनिया हथियार कम और बल्कि ये कहें कि और ज्यादा जमा कर रही है, कम नहीं कर रही है। जबकि फ्रांस से लेकर हम पाकिस्तान तक की बात करें, यहाँ पे भारत से लेकर बड़ी सुपर पावर्स तक हर तरफ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस बदलती नजर आ रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब न्यूक्लियर रेस में कोई असली विजेता नहीं होता तो सवाल सिर्फ इतना रह जाता है कि क्या दुनिया जो है वो सुरक्षा के नाम पर फिर से उसी मोड पर आगे बढ़ रही है जहां एक गलती और एक मिसकैलकुलेशन और एक बटन और पूरी इंसानियत का जो भविष्य है या उसकी तकदीर पूरी तरह से बदल सकती है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।